पिंडदान किए, सारा किया तो 52-54 जगह उसने हमारा पिंडदान करवाया, सब सामान उसने खुद ही खर्च किया। अब वो 1 रुपया, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। वहां ग्याजू में बारे ग्याजू क्या परीक्षा ली उन्होंने, तो हमने क्या अब क्या करूं, तो हमको भोजन करने के लिए 10 का नोट दिया। तो हमने कहा चलो भाई भोजन करने जाते हैं। तो हम उसकी बनिया के यहाँ पहुंचे जो पूड़ी बेचता था। तो मैंने कि भैया एक काम करोगे? बोले क्या? बोले हमारे पास 10 का नोट है। बोले हाँ 10 की पूड़ी दे देंगे। अरे हाँ 10 की पूड़ी नहीं चाहिए, हमें 9 की चाहिए। सीताराम। ये कहा है महाराज जी? अच्छा। हाँ देखिए इस समय चित्रकूट जंगल है, कितना बीहड़ जंगल है। रास्ता देख रहे हैं कितनी बीहड़ रास्ता है। इस तरह के जंगलों में संत लोग रहते हैं और यहीं तपस्या करते हैं और यहीं साधना करते हैं। आज हम भी आए हुए हैं, कुछ संतों को कंबल बांटना है, कुछ सामान वामान देना है। तो इस तरह से कभी कभी जो है आते जाते रहते हैं। ठंडी में आना जाना तो बड़ा कठिन है, गाड़ी भी थोड़ा पुरानी हो गई है, लेकिन अब चलो जैसे तैसे गुजारा करना ही पड़ रहा है। और ये देखिए कितनी रास्ता जो है विचित्र रास्ता है, देखिए। ये तो ऐसे जो है बीहड़ रास्तों में संत लोग रहते हैं। देखिए कितना घना जो है कोहरा टाइप है और मौसम बहुत गंभीर भी है। अब ये वृक्ष देखिए, ये उसका बड़ का पेड़ है, देखिए कितना चालू कर। आया है सो जाएगा। देखिए ये भी संत की कुटी है, आश्रम है। और ये देखिए संत जी हमारे जा रहे हैं। और देखिए ये भी रास्ता है संतों का। इस तरह से बीहड़ जंगलों में रहते हैं। ये हमारे देखिए कितने संत जा रहे हैं। संतन की महिमा रघुराई। और एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं, देखिए हमारे यहाँ जो है आप लोग जो है फ़ोन तभी लगाइए जब कहीं राशन वितरण करना हो या भंडारा करना हो या कंबल बांटना हो या चित्रकूट में आना हो, तभी आप फ़ोन लगाइए या तो व्हाट्सएप में लिख करके डाल दिया करिए। कारण क्या होता है कि इस समय सैकड़ों फ़ोन आते हैं तो हम उठा नहीं पाते। आप लोग कहते हैं कि महाराज जी फ़ोन नंबर दिए हुए हैं लेकिन उठाते नहीं। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखिए कि हम जो फ़ोन नंबर दिए हैं ये फ़ोन पे के द्वारा जो है माने जो संतों की सेवा करने के लिए फ़ोन पे दिया गया है, नंबर दिया गया है, एक तरह संपर्क सूत्र है। तो जो भक्त लोग जो हैं हमारे पास सामान भेजें, राशन भेजना चाहें या कुछ दक्षिणा भेजना चाहें संत सेवा के लिए, उनके लिए व्यवस्था की गई है। और ये देखिए ये बहुत पुराना, ये भी बड़ का पेड़ है, देख रहे हैं। ये देखिए ये भी बहुत पुराना बड़ का पेड़ है, ये देखिए। तो ऐसे जो है देखिए ये भी कुटी है। इस तरह से बीहड़ जंगलों में संत लोग निवास करते हैं और कैसे कैसे रहते हैं आप स्वयं देख रहे हैं। ये देखिए और यहाँ के जो है बैकग्राउंड में आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर जो है नज़ारा है। इधर से मंदाकिनी गंगा जी आ रही हैं रामघाट अनसुईया जी की तरफ से, और इधर जो है रामघाट की तरफ जा रही हैं। ये कितना बढ़िया अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ संतों का आज थोड़ा सत्संग भी लेंगे और कुछ कंबल लाएँ, कुछ राशन भी लाएँ, उनको भी बांटना है। और एक चीज़ और हम बार बार कहते हैं कि मान लो जो हम नंबर डाल भी देते हैं तो आप लोग यही समझिए नंबर हम उस लिए डालते हैं कि जैसे किसी को राशन बांटना है या कंबल बांटना है या भंडारा करना है या कोई जो है चित्रकूट आना है, उसके लिए नंबर डाला जाता है। बाकी माने ज़्यादा जो है बेफालतू बात करने के लिए नहीं डाला जाता है। क्योंकि कारण कई लोग हमको कमेंट किए कि महाराज जी आप नंबर डाल देते बात नहीं करते। ये बात करने वाला नंबर नहीं है। कोई अर्जेंट हो तो व्हाट्सअप में आपका लिख करके डाल सकते हैं। जो 80 85 51 19 40 नंबर है ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। फ़ोनपे, गूगल, पेटीएम सब यही नंबर है। तो इसलिए आप लोगों को प्रार्थना है इसको बुरा न समझें। और दूसरी बात एक चीज़ करना है और उसमें भी आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। और दूसरी बात एक चीज़ और है कि इस समय जो माने लोगों को कष्ट हो रहा, कई फ़ोन आते महाराज हमको तकलीफ़ है, परेशानी है, विपत्तियाँ हैं। तो तकलीफ़ परेशानी आपको इसीलिए हैं कि आप लोग जो है कुछ पितृ दोष की वजह से, कुछ शनि राहु की वजह से
900 प्रकार की समस्या तो शनिदेव की वजह से होती है, शनि और राहु से, और 400 प्रकार की समस्या पितृ दोष से होती है। और ये जो है तभी इसका अनुष्ठान करो, भंडारा करो, संतों का भंडारा करो और संत सेवा करो, ये अपने आप सब शांत हो जाते हैं। इस तरह से अब थोड़ा बैकग्राउंड आप देख ही रहे हैं, गंगा जी को थोड़ा भी घुमा दीजिए। जय सिया राम। ये देखिए यहाँ कितनी बढ़िया सुंदर मछली। जय प्रभु, जय प्रभु। अब चल रहे हैं संतों का हम दर्शन आपको कराते हैं। दे है कि तुम्हें अब ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इससे आपके अंदर का जो बालक है वो पुष्ट रहे, जीवित रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए ये खाइए वो खाइए, उसकी निर्धारित है। जबकि उसमें गर्भ से अतिरिक्त, गर्भ से अलग उस स्त्री की रुचि कुछ और भी हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए वो कोई कड़वी मिर्च खाने वाला हो, तो मिर्च अगर खा ले तो उस मिर्च से उस बच्चे को तकलीफ होगी, इसलिए वो कहती है मिर्च का सेवन मत करो। तो जिसको जो चाहिए भगवान उसे ही देंगे। अब उसने भले उसमें 1000 रुपया खर्चा किया हो, तो उसे रुपया अगर चाहिए तो रुपया देंगे। 1000 गुना का कितना होता हो भगवान जाने, 1000 का 1000 गुना मुझे नहीं मालूम। हाँ, इसमें कौन गणित लगाने के चक्कर में पड़े। और अगर वो कोई अपने साधन चाहता है तो मेरी मन की धारणा ये है कि उसे वही चीज तथास्तु प्राप्त होगी। क्योंकि हम गलती कर सकते हैं, मोनी जी गलती कर सकते हैं, कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन ईश्वर तो गलती नहीं करेगा। वो तो आपको आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके लक्ष्य के अनुसार, आपके संकल्प के अनुसार, यादृशी भावना यशो सिद्धि भवति तादृशी, आप जैसी भावना बना करके दान दे रहे हैं वही आपको प्राप्त होगा। महाराज इसका अर्थ क्या हो? एन केन भी दीने दान दया करना, इसका अर्थ क्या? दान की विधियां अनेकों प्रकार की हैं। उन विधियों में एन केन बताया, जिस किसी भी तरह से किसी के पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास दान करने को नहीं है और हमारी इच्छा हो गई। जैसे एक इच्छा हम आपको बताएं, गया जी में सीता जी को पिंडदान करने की इच्छा हो गई। उनके पास क्या साधन था? कुछ भी नहीं था। वहां के पंडितों ने कहा कि आप चिंता मत करिए। बोले हमें दान करना है, पिंडदान करना है हमारे पूर्वजों के लिए, कैसे करूं? साधन नहीं है। बोले तो इस बालू के पिंडदान करो। बोले ये स्वीकार करेंगे? हाँ, बालू तो खाने वाली नहीं है। हम वहां पर गए, वहां जाकर देखा हमने, तो उस बालू के पिंड बना करके उन्होंने पिंडदान किए। और उन पिंडों को स्वीकार करने के लिए भगवान के पिताजी महाराज दशरथ पिंडदान लेने आए और उन्होंने स्वीकार किया। मैंने इस कथा को सुना तो उस समय तो मैंने कुछ नहीं किया। हमारे भी तो पूर्वज थे, हमने भी चाल खेली। हमें एक दानी मिल गया, बोले हमारा पिंडदान करवा दो। हमने चल भाई, तो हमने आइडिया लगा के उसको बता के 5000 रुपये तुम्हारे खर्चा होंगे, तुम हमारे यहाँ हमारे साथ ग्याजी चलिए। और वहाँ ग्याजी में जाकर के उसका पिंडदान करवाया। अब आप पंडित के कान में हमने कहा कि हम दूसरी बार आए गए और हमने कुछ दान नहीं किया। तो एक दान तो मैं बताऊंगा बहुत कठिन है, जो मैंने किया वहाँ, और शायद हम दोबारा नहीं कर पाए। चलो अब क्या है, एक मिनट पूरा हो जाए, 5 मिनट में करेंगे। नहीं इसको पूरा कहेंगे हम, आप बढ़ जाएगा तो बढ़ जाने दो। तो उसने कहा, बोले महाराज आप चिंता ना करो, 1 रुपया दान कर दो आप, 1 रुपया, और आपका पूरा पिंडदान मैं करवा दूंगा। मैंने सामान कहाँ से आएगा? बोले सामान सब मैं खर्च करूंगा। वो वहां का पंडित बोला, और 1 रुपया। अब हमने कहा ठीक है, हमने हाँ तो कर दिया। वहां फल्गु नदी में, फल्गु नदी है गया जी में, हाँ फल्गु नाम की नदी है, और वहां पर पिंडदान किए, सारा किया। तो 52-54 जगह उसने हमारा पिंडदान करवाया, सब सामान उसने खुद ही खर्च किया। अब वो 1 रुपया, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। वहां गयाजू में 12 गयाजू क्या परीक्षा ली उन्होंने। तो हमने कहा अब क्या करूं?
तो हमको भोजन करने के लिए 10 का नोट दिया। तो हमने कहा चलो भाई भोजन करने जाते हैं। तो हम उसकी बनिया के यहाँ पहुँचे जो पूड़ी बेचता था। तो मैंने कि भैया एक काम करोगे? बोले क्या? बोले हमारे पास 10 का नोट है। बोले हाँ 10 की पूड़ी दे देंगे। अरे हमें 10 की पूड़ी नहीं चाहिए, हमें 9 की चाहिए। हाँ ये ठीक है, 9 की चाहिए। बोले ठीक है 9 की देंगे। तो वो तौल के देता था पूड़ी, तो उसमें कितनी चढ़ी, उसमें वो उतारने लगा। एक पूड़ी उतारी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा कांटे में। अरे बोले क्या उतारना? तो उसने वही उसी में धर दी पूरी। पर बोले हम पूड़ी तो पूरी दे रहे हैं, लेकिन हम पूछेंगे तब हम आपको 1 रुपया देंगे, नहीं तो हम रुपया नहीं देंगे। अरे हमने कि एक बार नहीं तो 3 बार पूछ लेना, हम बता देंगे। तो उसने बढ़िया प्रेम से दूध दही और रायता यानी सब्जी वब्जी सब कुछ खिलाया उसने, और हमने खा करके हमने अब 1 रुपया। बोले 1 रुपया आपके लिए ये लिए हूँ, आप ये बताओ इसके रुपये को करोगे क्या? हमें 1 रुपया दान करना है पंडित को, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये रुपया तो किसी ने भोजन के लिए दिया। तो वो गद्दी पे बैठा हुआ रोने लगा। उसको ये हुआ कि तुम अपना पेट काट करके हमारे यहाँ 1 रुपया दान करने आए। और यही बात मैंने उस पंडित को कही। तो पंडित बोला अब ये हमें 1 करोड़ के बराबर है। ऐसा तो कोई दान करने आया नहीं कि अपना पेट का, हमें पेट नहीं काटना पड़ा, उसने पूरी दी। लेकिन वहां तो लिख गया कि तुमने 1 रुपया यहां दान करने के लिए काटा। ये दान की महिमा मुझे नहीं मालूम कि इसका कितना क्या फल मिला है। मैं ये कहूंगा, बड़ी ध्यान सुनने की बात है महाराज, एक लाइन में कहूंगा कि वहां की बात हमें आज भी स्मरण नहीं, हृदय में ऐसी रखी हुई है कि वो रुपया 1 जो हमने दान वहां किया था, उसने हमारी दरिद्रता दूर कर दी। पैसे से नहीं, मैं इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ, इतना तृप्त हुआ हूं कि मोहल्ले में मेरे जैसा कोई तृप्त नहीं है। तो उस 1 रुपए की दान की महिमा आप लोग खुद तोलें। हमारे बस का नहीं है, हमारे पास कोई कांटा बांट है नहीं कि हम तौल करके आपको बताएं। लेकिन दान की 1 रुपए की मैंने बात बताई, और जो इस प्रकार से दान करता हो। एक मुझे मिला, एक उत्तराखंड में एक सुभद्रा नाम की एक बुढ़िया मिली मुझे। आप लोग बड़े गौर से सुने। उत्तर काशी, कोई काशी है वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तिलवाड़ा एक शहर है। उस तिलवाड़ा से अगस्त मुनि के पास में, अगस्त मुनि से 1 किलोमीटर पहले एक बुढ़िया का मकान था कच्चा। तो हम उसके यहाँ ठहरने के लिए चले गए। वो क्या करती थी, 6 महीने घास को काट करके अपने घर में भरती थी। और जब महात्माओं की यात्रा आती थी, जो 4 धाम की यात्रा होती, पैदल यात्रा, उस पैदल यात्रा में वो घास को बेच करके उस पैसे से हम लोगों को भोजन कराती थी। 6 महीने काट के घर भरती थी घास से। और उस घास को उसने, तो हमने कि माँ, बोले हाँ महाराज। हमने कि तूने तो मुझे घास खिला दी। बोले हमने घास कहाँ खिलाई, हमने घास को बेच के ही तो पैसा तुमने इकट्ठा किया, वो हमें खिला दिया। सारे बोले महाराज हम तो आपकी सेवा करने के लिए। तो उसने हमारी हर साल सेवा करी। 3 साल की सेवा में लेने के बाद उनकी तथास्तु हे भगवान, इसकी दरिद्रता दूर करो। आज उसकी उसी जगह पे कच्चे मकान की जगह लॉज बन गई है। हाँ लॉज बन गई है। अब मैं उसी क्या ठहरता हूँ। 3 लड़के हैं? अच्छा 3 लड़के भी हैं? उसके लड़के हैं। और लड़के और बहू उसमें उसका काम धाम देखते हैं। और वो सालों भर हमारा इंतजार करती है। अब 5 साल से हम गए नहीं हैं। 5 साल हो गए ये तुम्हारे कोरोना काल में, और कुछ साल 2 साल इंतजार में। लेकिन अब हमारा फिर मन फड़फड़ाता है कि कब हमें बद्रीनाथ के दर्शन हो। तो ऐसा दानी, उस 1 रुपए का दानी मैं खुद बैठा हूँ। और घास का वो सुभद्रा। और सुभद्रा मुझे क्यों याद रही, क्योंकि मेरी माँ का नाम भी सुभद्रा है। अरे इस वजह से वो याद रही। तो हमने उसको कोई माँ नहीं कहता, ए बुढ़िया, ए फलानी, ए ढिकानी, लेकिन वो मेरे माँ शब्द सुनने को सालों इंतजार कर रही है कि हमें माँ कहने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और आप भी किसी जन्म के पुरुषार्थी हैं जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप जैसे
भिक्षा में भिक्षा देना, दान में दान, महादान, महाभिक्षा, वो आप कर रहे हैं। इसलिए आप किसी जन्म के पुरुषार्थी हैं। और हम तो ये कहेंगे कि आप कुछ भी ना समझते हो, ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो आपको नहीं समझता हो वो बुद्धिहीन है। तो आज हमारे नारद जी बहुत अच्छी अच्छी बात बताएं, कितना बढ़िया दृष्टांत अपने बारे में दिए। इनके 1 रुपया लेने के लिए स्वयं भगवान रूप बदल करके आए और वो बुढ़िया का जो है घास बेच करके वो दान किया। आज वो बुढ़िया ऐसी, अच्छा उसमें क्या कि बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी परीक्षा करने के और नारद जी जैसे महापुरुष से पहुँच जाए तो उसका 3 घंटे का लाज बन जाए तो कौन बड़ा अच्छा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऐसे नारद जी हैं, ऐसे संत हैं हमारे पास, ये लोग क्या है, जब हम स्मरण करते हैं प्रकट हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, किसी का भूत भविष्य जानना है तो यदि सामने खड़ा कर दो, उसका मस्तिष्क देखकर पूरा भूत भविष्य सब कुछ बता दे। ऐसे मैं नारद जी, तो ऐसे संतों की हम सेवा करते हैं, आप लोगों के सहयोग से करते हैं। और ये जो महाराज जी इन नीम करौली वाले सरकार जी हैं, अरे महासिद्ध पुरुष हैं। हाँ, सिद्ध तो आपको 2-4 मिल जाएंगे, हमें मिले भी हैं। सब एक फाउंडेशन है। अच्छा, ये इसमें लिखा है। हाँ। उन्होंने ही झोला भेजा। ये राशन जो वितरण हो रहा है उन्हीं का हो रहा है। नीम करौली सरकार मैंने दर्शन किया उनका। फाउंडेशन सब एक फाउंडेशन ट्रस्ट है। उन्हीं के भक्तों के माध्यम, ट्रस्ट के माध्यम से ये जो है, ये जो राशन देख रहे हैं, ये हर माने वितरण हो रहा है। उनकी इच्छा है कि हर महीना हम जो है आपके कुटी में राशन वितरण कराएं। 50 मूर्ति के जंगल में जितने महात्मा हैं उनका हम राशन वितरण करेंगे। ऐसी उनकी जो है चर्चा हो रही है। और कंबल 50 कंबल भी भेजने वाले हैं, अभी चर्चा। झोला भी 50 बेचारे भेजे थे। ये राशन आप देख ही रहे हैं, आप राशन भेजे। उनके तो बारे में मैं जानता हूँ। करौली वाले सरकार की थोड़ा 5 मिनट महिमा सुनाइए। वो कहते हैं हनुमान जी का होता है। देखो, जिसके अंदर अप्रतिम श्रद्धा है, माने अटूट श्रद्धा है, उस श्रद्धा के वजह से उनमें ही हनुमान जी दिखाई देंगे। और कुछ लोग सनातनी होते हुए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं, वो उनको कुछ लाभ नहीं मिलता है। हमारी दृष्टि अलग है, आपकी दृष्टि है, सब अपनी अपनी अलग अलग दृष्टि से उस चीज़ उनको तौलते हैं। उनको आप इस कैमरे के तरीके से समझिए। हमारे ठीक सामने है, आपके बगल में है, आपके पीछे है, तो आप बगल वाला व्याख्यान करेंगे, हम सामने वाला व्याख्यान करेंगे, वो बगल वाला, वो पीठ वाला, ये सबकी दृष्टि अलग अलग हुई। तो यादृशी भावना यस्सु सिद्धिर भवति तादृशी, क्योंकि उन्हें इससे वंचित रखना है ईश्वर को, इसलिए वो उनको श्रद्धा विहीन कर दिया। और हमें आगे बढ़ाने के लिए एक न एक का किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने जैसा साधन भी बनाना होता है। तो हमें उनमें ही हनुमान जी को देखना है। हनुमान जी को कोई भी नहीं देख सकता है, और उनके अंदर हनुमान जी की अटूट यानी बिना तौल की शक्ति भरी हुई है। क्योंकि जब जो हनुमान जी बाली के पास युद्ध करने के लिए गए थे, तो वो उनकी तौल बता रही। हनुमान जी जब जाने लगे तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए उनके सामने। नीम करौली वाले की सरकार की। तो वो वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ मैं। इसमें ये है कि वो हनुमान जी से बोले ब्रह्मा जी कि तुम 10% से ज़्यादा अपनी ताकत लेके मत जाना बाली के सामने युद्ध करने के लिए। बोले ठीक। तो 10% लेके गए, तो वहाँ बाली ने जिस समय इनको देखा तो वो 5% तो ताकत उसके अंदर जानी ही है। उसको वरदान था। उस ताकत के जाने से वह ऐसा लगा उसे कि वो उसका शरीर फट जाएगा, तो युद्ध नहीं होगा, और उसको प्रणाम करना पड़ा, मुझे क्षमा करो। तो यहाँ इनके अंदर नीम करौली वाले महाराज जी के साकेत गमन करने के बाद भी उन्होंने अपना तेज यहाँ पर छोड़ रखा है। उसी तरह से ये कल्याण कर रहे हैं अपने भक्तों का, जीवों का। नीम करौली वाले कि उनका स्मरण मात्र से जहां आपकी जो भी मुसीबत हो, महाराज जी हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हमें ये दो, हमें वो दो, हमारी ये दुख है। भाई ये शरीर तो दुखों का भंडार है, इसमें कोई कमी नहीं है।
कभी ये दुख है, कभी ये दुख, कभी तो ये होता है एक दुख दूर हुआ नहीं और दूसरा तैयार, उसके पहले तीसरा तैयार, चौथा तैयार। इसलिए नीम करौली वाले महाराज को हनुमान जी का एक अंशावतार कहने के लिए, उनके ही अंश से ये पैदा हुए और उन केवल जन कल्याण करने हेतु ही ये संसार में आए हैं। और उसके बाद उनकी ड्यूटी पूरी हो गई, भगवान ने उन्हें बुला लिया। मगर उन्होंने कहा कि सदा रहो पर आवत जाता। तो कुछ भक्तों को आज भी उनकी श्रद्धा भावना उच्च कोटि की देखने के बाद छवि दिखाई देती है। हाँ, वही आज भी वो उनको दर्शन दे रहे हैं। इसके अर्थ यह है कि नीम करौली वाले महाराज अभी भी उसी जगह हैं, और उसी जगह नहीं, जहां आप याद करो वहीं आपको दर्शन देने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी श्रद्धा ही खत्म हो जाएगी। इसलिए उस श्रद्धा को जीवित रखने के लिए, पोषित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और ऐसे छोटे मोटे से लेके बड़े से बड़े चमत्कार उनके नाम के द्वारा हो रहे हैं। हाँ महाराज जी, नीम करौली सरकार जी, क्या है कि लगता है कि भक्तों को ऐसी प्रेरणा वो देते हैं, तभी जंगल के महात्माओं की सेवा कर पाते हैं। नहीं, आजकल जंगल के महात्मा कौन सेवा कर रहा है? जंगल के महात्मा तो अपनी तपस्या के बल पर उस चीज को खींच लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि नीम करौली बाबा जी जो है, जो भक्त है, जो ट्रस्ट है, उनको ऐसी प्रेरणा करते कि तुम जंगल के महात्मा की सेवा करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तभी ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती। नहीं, आजकल देखो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बड़े बड़े माने विद्वान लोग हैं, वहाँ धन देते जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अब महाराज जी, हमारे महाराज जी कहीं और जाना तो आप जाइए, आपको यहाँ हर कीमत में 1:30 बजे आना है, क्योंकि भंडारा है और विदाई उसी समय होगी, पंगत के समय। ठीक है। तो ये राशन जो है आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो ले जा सकते हैं। अब इकट्ठे ही ले जाएंगे। हाँ। क्या करेंगे, कहाँ लाने लाने तो इसी के नीचे रख दीजिए, चाहे उधर रख दीजिए। और कहाँ रखना है? यहाँ इसके नीचे? अबे कंबल आएगा ही नहीं है। कम्बल अभी नहीं आए नहीं है। हम तो नहीं, वो भेजे 50 कम्बल की चर्चा हो रही है। हाँ। जब आएंगे तो आपको कम्बल मिलेगा। हाँ, ठीक है। इसको महाराज उठा करके उधर रख दीजिए। हाँ। हम तो नहीं उठा पाएंगे, हमारे हाथ में दर्द है। नहीं, चलो मैं पकड़ाता हूँ, लेकिन कुछ तो पकड़िए इसे, ज़्यादा वजन नहीं है, उठा के नीचे तो रखना है। हाँ, अब आपकी वस्तु है, इतना वजन है। अरे राम, मैं क्या, हाँ बस रामायण अपने पास। अरे रामायण इसी के ऊपर रामायण तो कोई नहीं, रामायण नहीं रखेंगे। रामायण लेते जाइए उस समय। नहीं, अभी पाठ वाट कर लेंगे कहीं बैठ करके। हमारा संपत्ति तो दो। क्या है संपत्ति? अरे वो ये हमारी प्रॉपर्टियाँ है। वो बिस्कुट नहीं दिए, बिस्कुट खाएंगे तो नमकीन वो है क्या बोलते हैं, का भूंजे थे मूंगफली। हाँ, 2-4 दे दो। 2-4 का 2 नम ले आप ही चले जाओ। हाँ, गिरा नहीं। जय श्री राम।